हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कलिंग विजय किस स्थान पर मिला। दोस्तों कौन से स्थान पर कलिंग विजय मिला, प्रसिद्ध दोस्तों शिलालेख कलिंग विजय? तो यहाँ मिला दोस्तों धौली और जौगढ़ में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, धौली और जौगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है ये हो जाएगा धौलावीरा। ध्यान रखिएगा, धौलावीरा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जो कि सबसे बड़ा स्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू की थी। कौन से दोस्तों? ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। स्वराज्य शब्द का जो उपयोग किया था सबसे पहले यह किया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर देगा, दयानंद सरस्वती। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 में। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है, मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए ये 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 35 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और इसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा भाग दोस्तों भारतीय संविधान का? ये भाग 1 जो कि इसका राज्य और संघ और इसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। यानी 386 जो आर्टिकल है किससे संबंधित है? तो यह संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? यह ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी 29 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी। डीएनए की जो खोज की थी किसने की थी? क्या वाटसन और क्रिक ने दोस्तों डीएनए की खोज की थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, वाटसन और क्रिक। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान क्या होता है। पानी का जो पीएच मान होता है ये क्या होता है? तो ये पीएच मान पानी का 7 होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लीवर यानी यकृत का प्रमुख कार्य क्या होता है। लीवर का जो प्रमुख कार्य होता है, काम होता है, वो क्या होता है? तो हो जाएगा पाचन क्रिया में सहायता करना। ऑप्शन यहाँ पे भी पाचन क्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह शनि का जुड़वा ग्रह कहलाता है। यानी शनि का जो जुड़वा कहलाता है कौन सा ग्रह कहलाता है? तो यह कहलाता है यूरेनस ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे बी यूरेनस करेक्ट आंसर है जो कि शनि का जुड़वा कहा जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है। जो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है कितनी है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला भारत का कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा मासीन राम। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए मासीन राम जो कि सबसे वर्षा वाला स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर दुनिया में सबसे छोटा है। ऐसा दुनिया में सबसे छोटा महासागर कौन सा महासागर है? तो हो जाएगा आर्कटिक महासागर जो कि सबसे छोटा महासागर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का मसाला बागान कहलाता है? जो ऐसा कौन सा राज्य जो कि भारत का मसाला का बागान कहलाता है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर केरल राज्य। ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन ए केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2023 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन था? 2023 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसका विजेता कौन था? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने रंग होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो हो जाएगा 5 रंग होते हैं ओलंपिक ध्वज में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 रंग। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल में दोस्तों जो खिलाड़ी होते हैं कितने होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी खेल में। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? भारत में जो सबसे पुराना राजवंश था ये मौर्य राजवंश था, सबसे पुराना राजवंश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्वतंत्र सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध था? कौन सा स्वतंत्र सेनानी दोस्तों? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थायी बंदोबस्त नीति किसने लागू की थी? भारत में जो स्थायी बंदोबस्त नीति लागू की थी किसने? तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? दोस्तों भारत में जो आपातकाल होते हैं, नेशनल इमरजेंसी होते हैं, वह कितने प्रकार के? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी 3 प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी? सबसे हल्की धातु दोस्तों कौन सी होती है? यह लिथियम जो कि सबसे हल्की धातु होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा लिथियम। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो रक्त में जो लाल रंग होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त में लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? जो पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है वह कब होता है? तो ये जाएगा 4 सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी? भारत में जो सबसे बड़ी झील है कौन सी झील है? तो ये हो जाएगा चिल्का झील जो कि भारत में सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है? तो यह गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और गंगा नदी ही भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगर राष्ट्रीय नदी पूछे तो गंगा नदी ही राष्ट्रीय नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी बनाया गया है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? जो हॉकी का जादूगर कहा जाता है भारत में किसे कहा जाता है? तो यह मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप लोग ध्यानचंद भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो विजेता था ये था अर्जेंटीना। ऑप्शन यहाँ पे भी अर्जेंटीना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में कुल कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन में जो कुल अंक होते हैं 21 अंक होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कुल 21 अंक बैडमिंटन में होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है दोस्तों? तो 8.3 सेकेंड लगते हैं, 8 मिनट 3 सेकेंड लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 8 मिनट 3 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए का प्रबंधन कौन करता है? जो भारतीय रुपए का इंतजाम करता है, यानी प्रबंध करता है, कौन करता है? तो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या फिर किसे माना जाता है या फिर कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर MS स्वामीनाथन थे हरित क्रांति का जनक, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का जो पूरा नाम है क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि जीडीपी का पूरा नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? यानी मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया 2014 में, ध्यान रखना 2014 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी कौन से वर्ष? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट बताना है। ऑप्शन या फिर सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।